रहे हैं SPR9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक नेता अगर दूसरे नेता के ऊपर जो है अगर वार करे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक भूचाल मचता है। जनता भी मौजूद है, नेता भी मौजूद है और यहाँ पर किसानों की समस्याएं देखने को मिल रही है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप रामलीला मैदान में कितनी जनसंख्या के तौर पर जो है यहाँ पर किसान मौजूद है और हर कोई जो है अपनी आवाज उठा रहा है, हर कोई जो है एक एक मुद्दा यहाँ पर ला करके रख रहा है और सीधे तौर पर जो है कह सकते हैं कि सरकार को चेतावनी देना यहाँ पर हर किसी के जुबान पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जिस नेता की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? मनोज सिंह चौहान, बकानी से तहसील अध्यक्ष। मनोज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आप अपने पूरा गुट लेकर के आ रखे हैं, आपका ये गुट यहाँ पर मौजूद है, क्या लग रहा है यहाँ पर कि आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं लगातार, अभी हम सवाल भी पूछ रहे थे, सब कह रहे चेतावनी दे रहे हैं, आप भी कोई चेतावनी देने आए हैं? जी, क्या चेतावनी क्या आपकी? हम भारत सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि जब पूरा देश कोरोना काल से गूंज रहा था, उस परिस्थिति में भी किसान ने रात और दिन मेहनत करके पूरे देश का पेट पालन किया और उसी किसान के साथ में आज शासन चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस की सरकार हो, राज्य सरकार में किसान का लहसुन 5 रुपए किलो से 2 रुपए किलो, किसान का प्याज 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, जो कि लागत भी नहीं मिल रही है। इसी को लेकर के हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य के साथ साथ में किसान को जो भी खाद, बीज, दवाई और कृषि यंत्र लेते हैं उस पर जो GST लागू होती है, GST लेते हैं किसान से, वो GST समाप्त होना चाहिए। अगर वो GST समाप्त नहीं करते हैं तो किसान के घर पर जो अनाज, फसल, दलहन, घी, दूध, जो भी सामग्री किसान के घर पर पैदा होती है, जो फैक्ट्री में नहीं बनती है, उस पर भी GST लागू करके किसानों। सर, GST की आप बात कर रहे हैं, सरकार भी तो यही कहती है कि GST अगर वो आप लोग के ऊपर लगा रही है तो आप लोग की भलाई के लिए तो लगा रही है। तो हम GST देने को तैयार है, तो हमारी फसल पर भी तो हमको GST दें। हमसे जब GST लेते हैं तो किसान की जो फसल उत्पादन होती है उसकी उनको भी तो GST। मतलब इस वक्त मुद्दा ये है कि अगर GST जो है सरकार ले रही है तो इन लोगों को भी वो GST रिटर्न में मिले। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, एक बार इन लोगों की तरफ भी रुक कर लेते। सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या जी मैडम? सर, आप कहाँ से आए हैं? हम झालावाड़ जिले से आए हैं। आपका मुद्दा भी यही है जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा है, हम किसान इस कड़ाके की सर्दी में बहुत आक्रोश रैली के साथ यहाँ आया है अपनी पीड़ा को लेकर। जो मोदी जी ने किसानों से वादा किया था कि 2022 में हम अपनी किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, बाकी ये 2022 खत्म होने जा रहा है, अभी तक किसान की आय जहाँ की तहाँ धरी हुई है, ना ही किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। सर, अगर यहाँ पर सरकार आप लोग की मदद नहीं करती है तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ आगे की तैयारी है? अगर हमारा इसमें समाधान या सहयोग नहीं होता है तो अभी तो ये केवल थोड़ा सा एक टेलर है, फिर हम गांव ग्राम हर गांव तक जाकर के गांव बंद करेंगे। आगे बहुत संकट आ सकता है। पूरा देश का किसान आज जाग चुका है, किसान भी एक सहयोग में खड़ा है। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इन लोगों का यही कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार बात नहीं मानती है तो गांव दर गांव भी बंद कर दिए जाएंगे। आप लोग की भी यही मांग है जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, यही मांग है हमारी भी। सरकार के खिलाफ इनका साथ आप पूरी तरीके से दे रहे हैं? हाँ, पूर्ण तरीके से इनके साथ देंगे हम। अब सरकार से आप लोग को शिकायत बहुत है, जैसा कि मैं अभी सुन रही हूँ, सरकार से आप लोग की इतनी शिकायतें हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना, सरकार आपके हक में भी तो काम कर रही है, फिर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों? एक का दुक्का चीज में तो 19-20 चलता ही है ना, बाकी चीजें तो ठीक चल रही है। बाकी तो चीजें सब बिजली की समस्या है मैडम, बिजली की समस्या है। रात को भी किसानों को बिजली दे रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन एक अनाज हम पैदा करते हैं और भाव दूसरे लगाते हैं, उसकी भी बड़ी संख्या है। इसमें हमको सब बिजली की बहुत मोटी समस्या है, दिन में करने की किसानों की पूरी मांग है। लेकिन सर ये हमारे। सर, आपका नाम क्या हुआ? अशोक सोनी। कहाँ से आए हैं? जनपद जालन और यूपी से। जनपद से आए हैं, तो आप यहाँ पर आप एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं, तो सिर्फ बातों में आकर के आप यहाँ पर आए हैं या अपना मुद्दा लेकर के आए हैं? मेरे बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या है जी। उससे किसानों में जो पानी की, जो खेतों में पानी की समस्या है, वो पर्टिकुलर 3 सिंचाई नहीं होती है, उसमें एक सिंचाई होती है
जिसके कारण बुंदेलखंड का किसान एक फसल ही कर पाता है। जबकि प्रधानमंत्री की जो योजना है कि हम जब तक अधिक फसल नहीं करेंगे, जब तक हम लोग लागत मूल्य से अधिक हम फसल के उत्पादन की क्षमता को नहीं कर सकते। हमारी मांग है, बुंदेलखंड की तरफ से मांग है कि मुफ्त बिजली मिले, किसानों की समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो, जिससे बुंदेलखंड का किसान। लेकिन बिजली, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली में तो वो कहीं ना कहीं आप लोग को रियायतें तो दे ही रहे हैं। बिजली में वो आपको रियायतें के तौर पर जो है आपके पैसे कम कर देते हैं, लोन दे देते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लोगों की माफ़ कर दी जाती है। तो जब रियायतें मिल रही है तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, तो दिक्कत तो ठीक है ना, आप मैनेज कर लीजिए। देखिए, बुंदेलखंड का जो किसान है उसको फसल एक होती है, जबकि पूरे भारत में जो भी किसान है उसकी फसलों 3 होती हैं। तो हम बुंदेलखंड का जब किसान एक साल में एक फसल उत्पादन करेगा तो अन्य प्रदेशों की स्तर पर हमारा जो स्तर होगा वो कम होगा। अनुपात के मूल्य से लागत का मूल्य अधिक होगा और अनुत्पादन का मूल्य कम होगा। इसलिए हमारी मांग है कि औरों की जगह जो सब्सिडी दी जाती है उसी तर्ज पर बुंदेलखंड को भी एक सब्सिडी मिलती है और राज्यों की अपेक्षा। हमारी मांग है कि अगर सब राज्यों का स्तर अगर हमसे कम है तो हमें उस लागत के दिया जाए, और अगर हमारा मूल्य उससे अधिक है तो हमको उनसे अधिक मूल्यवान लाभकारी माल दिया जाए। मतलब आप भी ये मान सकते हैं कि आप लोग को जो यहाँ पर पे आउट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कटौती के साथ किया जा रहा है। मतलब आपसे पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन आप लोगों तक जो है सुविधाएं नहीं दी जा रही। किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं। हमारे यहाँ यद्यपि मोदी जी कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ, सेना के लिए किए हैं उन्होंने और धर्म के लिए जो किए हैं वो अच्छे कार्य किए, लेकिन किसानों के लिए और करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए और करने की आवश्यकता है। चाचा मेरे साथ मौजूद है, क्या है आपके हाथ में? मैं किसानों को और देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये पर्चे बनाए हैं, ये इसका ये सीधा मतलब है कि हर 37 मिनट में हर 37 मिनट में किसान आत्महत्या करता है देश में। हर 37 किसानों के देश में किसानों से ज्यादा कोई दुखी नहीं है। इसका सारा कारण यही है, अन्नदाता है। इसका यही कारण है कि कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसके दम पे? किसान और मजदूरों के दम पे। हमारा कृषि प्रधान देश था, यहाँ पे कोई पहले फैक्ट्री नहीं थी। खेती और पशुपालन के दम पे हम विश्व में पूजे जाते थे। आज हमारी ये हालत है कि हमको कोई नहीं पूछता। कह सकते हैं कि चाचा ना कर्मचारी लोग पूछते हैं। हमारे यहाँ एमपी में सुंदरजन रात्रि में लाइट आती है, किसान रात्रि में पानी कैसे देगा? ठंड भी बढ़ रही है, कुछ घटना हो जाए तो अधिकारी क्या बोलते हैं? प्रशासन की जो एक बार में प्रशासन की और हमारे नेताओं की गलत प्रबंधन, आयात निर्यात का सही तरीके से प्रबंधन नहीं होता है। इस कारण व्यापारी और कारखाने वालों को संतुष्टि की नीति से किसान दुखी है और आगे जाने की स्थिति ये होगी। आप ये कह रहे हैं कि जो देश जिस मुद्दे को लेकर के डेवलप कर रहा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियां उपजा रहे हैं तभी देश यहाँ पर मजबूत हो रहा है, राफेल लेकर के आ रहे हैं तभी देश मजबूत हो रहा है, इससे किसानों को दिक्कत हो रही है। अरे देश किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है जब उसका अभी आप कह रहे ना कि जो सोने की चिड़िया जो देश थी उसको किसान आगे बढ़ा रहे थे, फैक्ट्री आई तो डाउन हो गया ना, देश ही डाउन हो जाएगा। आगे ये स्थिति हो जाएगी कि लंका जैसी हालत हो जाएगी। आज लहसुन प्याज ये हालत है कि फेंकने के लिए जगह नहीं है उनको। क्या प्रधानमंत्री वहाँ बात करता है? इसको दान कर देना था। मुख्यमंत्री को हमने भोपाल में बोला कि ये क्या हालत है तुम्हारी। लेकिन आप दान करने की बात करते हैं, जब देश से विदेशों में दान किया जाता है तो फिर किसान ही सबसे पहले आकर के प्रदर्शन करते हैं। नहीं, किसान कभी नहीं जाएगा। किसान विदेशों में भी पहुंचे। लेकिन जब विदेश को दान करने की बात आई थी, जब अभी जो है दूसरे देशों में जब अकाल पड़ा था, वहाँ पर जब यहाँ से दिया गया था, गेहूं हो चाहे चावल हो चाहे चीनी हो, तो वहाँ पर सब लोगों ने, सारे किसानों ने आवाज उठाई थी कि हमारे देश का अन्न क्यों भेजा जा रहा है। भारत के किसी व्यक्ति ने नहीं उठाई। किसान कभी भी देने के लिए मना नहीं करता। किसान अन्नदाता है, उसको बोलते हैं दाता, देने वाला, और देने वाला किसी को देने के लिए मना नहीं करता। कभी किसान का बेटा ये नहीं मांग सकता किसी भूखे का पेट भर रहा है और उसे किसान रोके, ये संभव नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ मैडम, छोटी सी, मैं तो ज़्यादा बड़ा कहना नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ, कटवाना मत हो मैडम। मैं राजस्थान से दौसा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ पचवा तहसील से हूँ। हम तो यही मांग रखते हैं, सब लोग किसान आए गर्जना रैली के लिए। ये किसान पैदा करना, आज अन्न पैदा करता है, उसका लागत होता है, उसका लाभकारी मूल्य मांगने आते। कोई इनका हक बनता ही है। ये कोई जरूरी नहीं, जैसे पेन है
ये 4 का बढ़ता तो 5 का बिकता, उसका 1 रुपये लाभकारी है। किसान का तो लाभकारी मूल्य है ना, तो ये लाभकारी मूल्य है। और इसमें पैदा हो रहा है खाद बीज लगता है, जैसे डुआए पानी, उस पर GST लगती है 18%, वो 180 रुपये। किसानों को नुकसान होता है 1000 रुपये की चीज़ पे 100, ये हटनी चाहिए। दूसरी बात, किसानों को लिए पानी चाहिए, जैसे नदियाँ से नदियाँ जोड़ के किसानों को पानी, जैसे हमारे रामगढ़ पचवाड़ा में जमीन उपजाऊ जमीन है, वहाँ जमीन उपजाऊ है। ठीक है, छोटा छोटा सा जवाब दीजिए आप, जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ किसान आए हैं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर। किसान को ना तो कुछ फ्री में चाहिए, ना कुछ अनुदान में चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि हमारी फसल का उचित मूल्य में मिले, लागत के आधार पर प्लस 20% लाभ देके हमें फसल का दे दो, उससे हम छोटा छोटा सा जवाब दीजिएगा, आप कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आज किसान देश के छोटा छोटा सा जवाब। आज देश के जो किसान घर और खेत अपना छोड़ के आए हैं अपनी 7 मांगों के लिए केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। हमें फसल का अच्छा भाव मिल जाए तो हम सक्षम है। हम बिजली की समस्या, सबकी समस्या लेकर आए यहाँ पर। रात में जो बिजली मिलती है सो मिलनी चाहिए किसानों को, रात में दिक्कत होती है बिजली की। में यही समस्या हम कहना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रमाकांत हूँ। आज देखो खाद का रेट बढ़ गया, उसके अनुपात में फसल का रेट नहीं बढ़ा है। खाद का रेट डबल हो गया, फसल का रेट वही रह गया। और दूसरी बात, हमेशा बिजली का पानी फ्री देना चाहिए, बिजली का भाव बढ़ गया और सब चीज़ का रेट, किसानों का रेट नहीं बढ़ता। और GST किसान सरकार को कि फसल कृषि उत्पादन पर नहीं लगाना चाहिए और फसल का उत्पादन के हिसाब से तय होना चाहिए कि उसका रेट कितना होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? छोटी सी बात, आप ही रुक जाइए। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, वो मजदूरी करके पेट पालता है। ये किसानों की उनकी गलत नीतियों की वजह से किसान, मुझे 26 साल हो गए कि खेती करते, मैंने आज तक कृषि अधिकारी को किसी को खेतों में नहीं देखा, क्योंकि खेती में बड़ी भारी तब्दीली आई है। धन्यवाद। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से कि यहाँ पर जो है किसानों का जो झुंड है वो मेरे पीछे है। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर सारे किसान जो अपने अपने मुद्दे यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मुद्दे उठाने के बावजूद भी अभी तक किसी अधिकारी की तरफ से कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी आश्वासन जो है वो इस वक्त यहाँ पर किसानों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में तो बस इतना ही, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर किसानों की समस्या सुनने के बाद अब आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोग की भी आवाज जो है वो किसानों की आवाज के साथ मेल करती है कि नहीं करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन सुमित के साथ मैं क्रांति सिंह।